Good morning, my dear students of 7th grade. This is your physics class. In this class, we will start chapter number 3. We are revising chapter number 3. First of all, we start with very short question answers. Let's start. Question number 1. Name the type of energy possessed by the following objects. ठीक है, हमने बताने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. हमारे पास पता है 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं. फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं. ठीक है, कुछ नेम दिए हैं. हमने बताना है कि उसमें कौन सी एनर्जी ऑब्जेक्ट क्या है पोजेस कर रहा है. जैसे फर्स्ट है सूटकेस कैप्ट ऑन द हेड. ठीक है, एक सूटकेस है, उसे हमने हेड पर रखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. बाय द वे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी possessed by the object due to its position. ठीक है, by the virtue of its position. उसके पोजीशन के कारण जो होती है एनर्जी होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो सूट का कैप्ट ऑन द हेड. ठीक है, उसकी पोजीशन है, उस पर हमने हेड पर रखा, तो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. तो सूटकेस में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट, अ फुटबॉल मूविंग ऑन द प्लेग्राउंड. ठीक है, फुटबॉल मूव कर रही है. एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. तो फर्स्ट, अ फुटबॉल मूविंग ऑन द प्लेग्राउंड. ठीक है, फुटबॉल मूव करिए तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कौन सी, वो अपनी पोजीशन में वापस आए तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी. कंप्रेस्ड स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अगर कोई बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहा है तो उसमें कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, उसमें मोशन है. नेक्स्ट, नेम 2 डिवाइसेज विच वर्क ऑन द सोलर एनर्जी. ठीक है, हमें 2 डिवाइस बताने हैं जो सोलर एनर्जी पर वर्क करते हैं. कौन कौन से होते हैं? सोलर कुकर, इट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी. एंड सेकंड वन इज सोलर पैनल्स. ठीक है, जो सोलर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सोलर पैनल्स. तो ये दोनों डिवाइस किस पर बेस्ड हैं? दे आर बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी. मीन्स सोलर कुकर एंड सोलर पैनल्स आर बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एट लीस्ट 2 डिवाइसेज विच वर्क विद इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, हमने 2 डिवाइस बताने हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ वर्क करते हैं. कौन कौन से होते हैं? हमारे घर में होते हैं फैंस, बल्ब्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स. देयर आर मैनी थिंग्स विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर वर्क करती हैं. तो हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी है, तो हमने कौन सी दे दी? फैंस एंड बल्ब्स. नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द क्रैकर्स. ठीक है, जो पटाखे होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द क्रैकर्स. एंड सेकंड, विच काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट व्हेन द क्रैकर एक्सप्लोड. ठीक है, हमने क्रैकर्स को जब हम एक्सप्लोड करने होते हैं तो हम उन्हें कौन सी एनर्जी देते हैं? हम उन्हें हीट देते हैं ना. हम उसे फायर करते हैं तो उन्हें हमें हीट देते हैं. तो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट व्हेन द क्रैकर एक्सप्लोड. ठीक है, नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस. डिफाइन द टर्म वर्क. ठीक है, हमने वर्क बताना है क्या होता है. राइट इट सेट्स द यूनिट. वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू इन फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वर्क कब होगा. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप वॉल को पुश कर रहे हो. ठीक है, आप पुश कर रहे हो, पुश करते करते थक गए, तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स आपने कोई भी काम नहीं किया. ठीक है, फिज़िक्स में वर्क कब डन होगा? जब चीज़ अपनी जगह से हिलेगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन. ठीक है, अगर चीज़ किसी अपनी जगह से हिलती है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो वर्क डन क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइंग फोर्स अ बॉडी, व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस. ठीक है, बॉडी क्या करती है? कुछ डिस्टेंस पे मूव करती है. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ नोटबुक. मैंने इसे फोर्स लगाई, ये मूव करना इसने शुरू कर दिया. ठीक है, मीन्स मैंने वर्क डन किया. अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो हमने कोई वर्क डन नहीं किया. सो इन द टर्म्स, इन द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है कुछ डिस्टेंस. वर्क डन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होते हैं? जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ठीक है, ऐसे यूनिट होते हैं वर्क के जूल. स्टेट 2 एग्जाम्पल्स इन विच नो वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं कि वर्क डन नहीं हो रहा.
ठीक है। अगर उस पर उन पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है पर वर्क डन नहीं हो रहा। पुशिंग का वॉल, ठीक है, हमने वॉल को पुश किया, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। रीडिंग का बुक, हम बुक पर फोर्स लगा रहे हैं, हमने उसको पकड़ा हुआ है बट वो अपनी जगह से तो नहीं हिल रही, दैट इज़ नो वर्क इज़ डन इन बोथ द केसेस, पुशिंग द वॉल एंड रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क डन? सेम ऐसे यूनिट्स, तो क्या होंगे? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, ठीक है, जूल होती है। व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी? बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन, ठीक है, जो एनर्जी पोजेस होती है मोशन के कारण, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मीन्स मास इज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी से दैट काइनेटिक एनर्जी is the energy which is possessed by an object due to their motion, ठीक है। and potential energy, what is potential energy? Energy possessed by an object due to its position and configuration is called काइनेटिक, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी होती है उसकी पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो P इक्वल टू mgh, m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हाइडल पावर स्टेशन? अब बेटा हाइडल पावर स्टेशन क्या होता है? द पावर स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय यूजिंग वाटर एनर्जी इज कॉल्ड हाइडल पावर स्टेशन, ठीक है। द पावर स्टेशन, वो पावर स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय यूजिंग वाटर एनर्जी, उसे हम बोलते हैं हाइडल पावर स्टेशन। नेक्स्ट, नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ हाइडल पावर स्टेशन एंड थर्मल पावर स्टेशन यूज, ठीक है। कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है? वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और ठीक है, वाटर यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ हाइडल पावर स्टेशन एंड अ थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। उसका सोर्स क्या होता है? वाटर होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3. आफ्टर लर्निंग दिस वर्क, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्क ऑन revision notebook or practice notebooks. I hope you all understood. Thanks and have a nice day.